नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र राज। मैं एक स्पोर्ट्स एंड मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रजत कुमार माथुर। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ये विटामिन डी के बारे में होने वाला है, लेकिन हम इसमें इसको एक क्वेश्चन आंसर राउंड के तौर पे जो भी विटामिन डी के बारे में जितने भी मिथ्स हैं जो मार्केट में जनरल नॉलेज में जनरल अवेयरनेस में जो लोगों को जानना होता है, हम उस पॉइंट्स को क्वेश्चन आंसर के रूप में हम उन पॉइंट्स को लेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। तो सर, मेरा पहला मिथ है जो मार्केट में बहुत जनरली एक मिथ है कि जब भी कोई पेशेंट है जिसको विटामिन डी की जरूरत है तो वो धूप में अपने जॉइंट्स को एक्सपोज करके बैठता है और उससे विटामिन डी उससे बॉडी में डेवलप होता है। तो अगर विटामिन डी इतना ही अगर सन के एक्सपोजर से आपको मिल रहा है तो फिर क्या ये विटामिन डी जो सन एक्सपोजर से आपको मिल रहा है वो अपने आप में काफ़ी है? अगर ये काफ़ी है तो फिर हम मरीजों को विटामिन डी अलग से पाउडर और टैबलेट फॉर्म में अपन क्यों देते हैं? तो मैं इसके बारे में आपको जानना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। पेशेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि जब सन एक्सपोजर से विटामिन डी बन ही जाता है तो टैबलेट्स और सैशे देने की क्या ज़रूरत पड़ती है। इस बारे में मैं बताऊंगा कि जो सन एक्सपोजर से विटामिन डी बनता है वो बहुत वेरिएबल है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो भी पेशेंट है वो कहाँ रहता है, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, जो साल का जो सीज़न है वो कौन सा है। जैसे समर सीज़न में जो विटामिन डी बनता है वो कई बार पर्याप्त होता है, लेकिन उसी के विपरीत जो ऑटम सीज़न है या विंटर सीज़न है या जिसको अपन सर्दी का सीज़न कहते हैं, उस सीज़न में जो विटामिन डी बनता है शरीर में वो कई बार पर्याप्त नहीं होता है। उसी तरह अगर कोई जना धूप में बैठा है और उसका 80% भाग कपड़ों से ढका हुआ है तो उसमें विटामिन डी का निर्माण उतना नहीं हो पाता है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, आजकल जो काफ़ी लोग हैं कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन कॉस्मेटिक्स में सनस्क्रीन लोशन भी रहता है। जो लोग सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से जिसमें सनस्क्रीन फैक्टर 7 या 8 के ऊपर होते हैं, उसमें धूप के एक्सपोजर के बावजूद विटामिन डी का निर्माण उतना नहीं हो पाता है। ऐसे पेशेंट्स में हम ब्लड टेस्ट करके चेक करते हैं और अगर उनका विटामिन डी कम रहता है तो फिर उनको विटामिन डी सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स उनको हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि एक जनरल पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन होता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी है, जोड़ों में आपको कोई दर्द नहीं है, इससे रिलेटेड जोड़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी नहीं है या दर्द से रिलेटेड कोई भी आपको सिम्टम्स नहीं है, तो इसको क्या ऐसा माना जाए कि विटामिन डी आपका जो है शरीर में प्रचुर मात्रा में है? क्या ये ऐसा है फैक्ट? हम लोग जो ऐसा इसको मानते हैं। ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि शरीर में दर्द की समस्या नहीं है, हड्डी में दर्द की समस्या नहीं है, मसल्स में भी दर्द की समस्या नहीं है, पर जब उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उनका ब्लड टेस्ट में विटामिन डी जो है वो कम आता है। इसलिए इसको जानने का जो सही तरीका है वो ब्लड मार्कर्स पे ही बेस्ड है, ना कि सिम्टम्स पे बेस्ड है। जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमको लगता है उसमें हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। सिम्टम्स और साइंस के बेसिस पे हम क्लियरली इस चीज़ को नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंसी है ही, क्योंकि कई मरीजों में सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन डेफिशिएंसी होती है। सर, तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन डी को इन रिलेशन टू बोन और जॉइंट के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। इसकी महत्वता, जो इसकी इम्पोर्टेंस है बोन और जॉइंट के रिगार्डिंग है शरीर में। इसके अलावा सर, बोन और जॉइंट के अलावा शरीर में और क्या इम्पोर्टेंस है विटामिन डी को लेकर? क्या ये वर्क करता है अपने शरीर के लिए? जी बिल्कुल सही सवाल है। इसमें क्या है कि अक्सर लोग इस बात को पे विश्वास करते हैं कि विटामिन डी का जो रोल है वो बोन और जॉइंट्स के लिए है, पर विटामिन डी का एक ओवरऑल रोल है। विटामिन डी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको विटामिन डी की कमी होती है उनको एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारी कॉमन देखी गई है उसमें।
इसी तरह जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनको हेयर फॉल की भी समस्या रहती है। विटामिन डी का रोल हार्ट के फंक्शन में भी है, और विटामिन डी कुछ कैंसर हैं उनसे भी शरीर को बचाव प्रदान करता है। तो सर बहुत ही आपने अच्छा जवाब दिया सर। हमें सेकंड क्वेश्चन सर हमारा है कि जो मार्केट में विटामिन डी की जो जो फॉर्म्स हैं, जो जो टैबलेट फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है, वो सब इक्वली इफेक्टिव है या उनका अलग अलग रोल है? इसके अनुसार हम लोग जानना चाहते हैं। विटामिन डी बेसिकली जो मार्केट में अवेलेबल है या जो फार्मा कंपनीज के अवेलेबल है वो 3 फॉर्म में है। एक कोलेकैल्सिफेरॉल, एक अल्फा कैल्सिडियोल और एक कैल्सिट्रायोल। तो जो विटामिन D3 है बेसिक, वो कोलेकैल्सिफेरॉल है। उसका एक लिवर में मेटाबोलाइजेशन होता है, फिर वो अल्फा कैल्सिडियोल बन जाता है या हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बन जाता है। उसके बाद वो किडनी में मेटाबोलाइज होता है और फिर वो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बन जाता है। तो इसको अपने को ध्यान इसमें ये रखना है कि जिस पेशेंट को लिवर की बीमारी है उसमें हमें फर्स्ट स्टेप, क्योंकि लिवर की बीमारी है तो फर्स्ट स्टेप को बाईपास करना पड़ता है, उसमें हम अल्फा कैल्सिडियोल प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, कैल्सिट्रायोल प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। या जिन मरीजों में लिवर और किडनी दोनों खराब है उसमें हमारे को जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल उसी को प्रेस्क्राइब करना पड़ता है। जो कैल्सिट्रायोल है वो विटामिन डी का सबसे एक्टिव फॉर्म है और कोलेकैल्सिफेरॉल जो है वो लीस्ट एक्टिव फॉर्म है। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि विटामिन डी हम जितना लें, जितनी मात्रा में लें, क्या ये उतना अच्छा है, या फिर हम लोग अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो अगर उसका डोज ओवर होता है तो उसके क्या हमारी बॉडी पे किस तरह के इसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी भी शरीर के लिए नुकसानदायक है और इसका ओवरडोज भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर हम विटामिन डी को एक्सेस अमाउंट में या लंबे ड्यूरेशन तक लेते हैं तो शरीर में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों में विटामिन डी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है उसमें कभी कभी आर्टीरियल क्लासिफिकेशन, आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन, जैसे कि जो खून की नसें हैं उसमें कैल्शियम का जमना या एरिथमियाज, जिसे कहना चाहिए कि दिल की जो धड़कन है उसका अनियंत्रित होना या इररेगुलर होना, ये भी देखने को मिलता है। विटामिन डी ज़्यादा होने से जो खून में कैल्शियम की मात्रा है वो बढ़ सकती है और खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विटामिन डी एक देने के साथ साथ इसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है कि विटामिन डी का ओवरडोज तो नहीं हो रहा है या ब्लड में विटामिन डी का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विटामिन डी और उससे रिगार्डिंग जो भी मिथ्स थे, जो जनरल पॉपुलेशन रिगार्डिंग, सर ने सभी क्वेश्चनों का अच्छे से आंसर किया। तो फ्रेंड्स इस तरह के जनरल पॉपुलेशन रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो टॉपिक्स हम लोग अवेयरनेस रिगार्डिंग आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।